की बहनें जिन्होंने आज सुबह पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। विपिन भाई और गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव पिछले 3 दिनों से व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से पूरे देश में एक सूचना चल रही है, खबर चल रही है कि कोल्हापुर के जैन मठ से जो एक हथनी पिछले 33 वर्षों से एक जैन मठ में रहती थी, उसको अंबानी परिवार ने पहले तो उसको मांगा कि हमें हमारी बनतारा जो अहमदाबाद के पास में वहां पे ले जाने दो, लेकिन उसे जैन समाज ने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने पेटा जो एनिमल्स उसके द्वारा एक कोर्ट में आवेदन दिया कि ये जैन लोग इस हथनी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो और कोर्ट ने आदेश दिया कि उस हथनी को बनतारा भेजा। आज वह बनतारा पहुंच गई है। सैकड़ों सभी 7 समाजों के जो कोल्हापुर के आसपास के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया और हजारों की संख्या में लोग रो रहे थे उसको, हथनी को जब जा रही थी। तो गुरुदेव, क्या जैन समाज एक हथनी को नहीं रख पा रहा था, जबकि हम देश में 14,000 गौशालाएं चलाते हैं? नहीं, इस बात में कोई ना कोई रहस्य है। भारत का कोई भी जैनी इतना निर्दयी नहीं हो सकता। इसमें कोई ना कोई रहस्य है। यदि इसको डीपली, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप आदि में देखता नहीं हूँ। और आपने प्रश्न किया, इस पर खोज करने के बाद ही हम इसका जवाब दे सकते हैं। कोई ना कोई कारण जरूर है। जब धर्मात्मा किसी से मुख मोड़ लेता है तो समझ लेना चाहिए बहुत बड़े कोई ना कोई रहस्य है। क्योंकि धर्मात्मा ने भी, जब सबसे बड़ा हमारे यहाँ करुणावान डिपार्टमेंट होता है, सबसे बड़ा करुणावान राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट भी जब सजा बोल देता है फांसी की, तो समाज ने, कानून ने कहा कि एक सबसे बड़ा संसार का दयालु व्यक्ति है राष्ट्रपति, जो राष्ट्र के हित में सोचता है। उस दयालु के पास एप्लीकेशन लगाओ, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा। लेकिन जब राष्ट्रपति ने ही याचिका खारिज कर दी, समझ लेना चाहिए वहां कोई ना कोई इतना जघन्यतम अपराध है, तभी राष्ट्रपति जैसा दयालु जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका को भी खारिज कर सकता है, उसने तुम्हारी याचिका खारिज कर दी। तो आज संसार में माना जाता है कि जैन समाज अहिंसक है। वहां एक हथनी के प्रश्न पे इतना बड़ा कोर्ट केस हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई। इसमें जरूर कोई रहस्य होना चाहिए। लोग जरूर ये कहेंगे राष्ट्रपति बड़ा निर्दयी था, उसकी शरण में गया लेकिन उसको भी नहीं बचा पाए। अब वो नहीं समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति की कितनी मजबूरी थी कि उन्होंने दया के स्थान को, बहुत बड़ी स्थिति, तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। कई बार स्थानांतरण करना पड़ता है। उसके कोई ना कोई रहस्यपूर्ण होंगे। अधूरी बात सुनकर हम कोई भी इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। विमर्श जागृति मंडल की बहनें अपनी जिज्ञासा रखें और अगले क्रम पर तैयार रहें।